इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on the alkyl halide। बच्चों, आज जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके दो तरह के रिएक्शन होंगे, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये चार टर्मिनोलॉजीज है, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप। Nucleophile is a species in search of positive charge और electrophile is a species in search of negative charge और substrate is a molecule on which a attacking group attack, जिसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और लिविंग ग्रुप वो होता है जो न्यूक्लियोफाइल को छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह रिप्लेसमेंट होती है। इसको हम प्रैक्टिकली एग्जांपल से भी सीखेंगे। जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हमारे पास वो है SN2 रिएक्शन। SN2 का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये बच्चों बाई मॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से और इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डेफिनेशन है उसके अंदर कवर होगी। हम यहां पर एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उससे ये रिएक्शन करवाते हैं। दिस वन इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल दिस वन, यहां पे बच्चों H है, यहां पे भी H है और यहां पे भी क्या है, H है। यहां से अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहां पे हम न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग Br। हम यहां पे अटैकिंग ग्रुप OH भी ले सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, वो आपने लेना है। तो वो न्यूक्लियोफिलिक, ये बच्चों न्यूक्लियोफिलिक रीजन होता है। इसको आप कहेंगे बच्चों सबस्ट्रेट है, ये जिसके ऊपर अटैक हो रहा होता है। दिस वन इज सबस्ट्रेट। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करता है और ये जो लिविंग ग्रुप होता है ये लीव कर जाता है। लेकिन एक बात को समझिएगा, ये डबल स्टेप रिएक्शन होता है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास Cl और OH एक स्टेट बनती है जिसको आप बच्चों ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब ये ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या हो रहा है कि जितना एक्सटेंड ऑफ ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक हो रहा है। मैं यहां पे Br लिखता हूं, यहां पे बच्चों मैं Br लिखता हूं, B ब्रेकिंग। यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं ब्रेकिंग और यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं कि बॉन्ड की मेकिंग हो रही है। तो एक्सटेंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज इक्वल। इसके बाद क्या होगा, ये इसमें आपने जो सॉल्वेंट लेना होता है वो पोलर होता है और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, दरमियान की स्टेट बनती है और ये बहुत कम टाइम के लिए होती है। इसके बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कुछ ऐसे होता है, OHC ये हमारे पास, और साथ में क्या रिमूव हो जाता है, Cl- रिमूव हो जाता है। ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं जरा इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोफाइल ने सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक किया ऑपोजिट साइड से। जहां पहले न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप मौजूद है उसकी ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, 2 स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होता है। 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक मेक होना शुरू होता है, बनना शुरू होता है और यहां से ब्रेक होना शुरू होता है। जितना एक्सटेंड ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग होता है उतना एक्सटेंड ऑफ मेकिंग होता है। और ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये बहुत कम टाइम 10 की पावर 6 टाइम के लिए होती है और उसके बाद फौरन ही हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारे पास नहीं। अच्छा, इसके अंदर कुछ बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक तो इसके अंदर जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो रिएक्शन अच्छी तरह देते हैं, यानी जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो ज्यादा अच्छी तरह रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री, फिर हमारे पास 3 डिग्री रिएक्शन देगा। अब और इसके अंदर बात करें तो इसमें इन्वर्जन हुई है। इन्वर्जन क्या है, देखें यहां पे जो हाइड्रोजन है वो बच्चों इस साइड पे है
लेकिन जब आप देखें यहां पे पहुंचे हैं तो जो हाइड्रोजन की डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। इसको कहते हैं इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। जो प्रोडक्ट बना है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन से, उसकी इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अच्छा, इसके साथ अगर एक और बात आप देखें, यहां पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp, बच्चों हमारे पास क्या है sp3, लेकिन यहां पे देखें, यहां पे कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी और यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जरा फार्मूला देखिएगा कि जितने सिग्मा बॉन्ड हैं या लोन पेयर्स होते हैं जिसको पोजीशन चार्ज होता है, ये हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो आप ऐसे कर लें 4 सिग्मा, हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो आप क्या कहेंगे एक एस कर लें, और इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है 3, तो आप sp2 कह लेंगे। इसके अंदर 2 तब्दीली, एक तो तब्दीली आ रही है हाइब्रिडाइजेशन की, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पहले चेंज होती है बच्चों sp3 से sp2 और फिर sp बच्चों क्या हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर sp3 हो जाती है। अच्छा, एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे देखिएगा कि जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ये रिएक्शन अच्छी तरह क्यों नहीं परफॉर्म करते, उसकी वजह हम बयान करते हैं और अपने फ्यूचर्स की तरफ जाते हैं। जरा देखिएगा, अगर आप यहां पे एक टर्शरी लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये हमारे पास क्या है टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब इसके ऊपर जब आप यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल दिस वन OH, तो ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस का इसको सामना करना पड़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। इनको यहां पे बच्चों इसको स्टेरिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा बॉन्ड की फॉर्म में लिखता हूं, ओपन करके लिखता हूं, तो यहां पे देखिए सैचुरेशन ज्यादा हो गई है। अब यहां न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना वहां पे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे जब अटैक मुश्किल के साथ करेगा तो रिएक्शन भी बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये किसकी फेवर में जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं, अगर मैं यहां पे इसके फीचर्स लिखूं, फीचर ऑफ SN2 रिएक्शन, एक तो बच्चों ये पहला मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ये बच्चों 1 स्टेप रिएक्शन होता है, यानी ये एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाता है। पहले न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसके बाद क्या हमारे पर हमें प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात करें कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है ऑपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। ये यहां पे देखें, ये बच्चों हमारे पास लिविंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस साइड से अटैक कर रहा है, ऑपोजिट साइड से। आपने फीचर्स के अंदर ये लिखना है कि 1 स्टेप रिएक्शन है, और इसके साथ साथ ये हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। तीसरा हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन तब्दील होती है sp3 से sp2। 4 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम जो रिएक्शन करवाते हैं तो पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, और ये जो रिएक्शन है ये इसका रेट जो होता है बच्चों, रेट यहां पे वर्ड आ जाए, आपने कहना है कि स्पीड न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन की स्पीड को, रेट को कंट्रोल करेगा और एक सबस्ट्रेट भी कंट्रोल करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं 6 की, तो ये इसका जो ऑर्डर बच्चों होता है वो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इन पॉइंट्स को दोबारा रिपीट करता हूं, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, 2 ऑर्डर रिएक्शन है, इसके 2 ऑर्डर है, यानी 1 और 1 ऑर्डर कितना हो जाएगा, काइनेटिक्स बच्चों आपको पढ़नी पड़ेगी उसके अंदर ये। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप,
इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, पहले sp3 से sp2 फिर sp2 से। अच्छा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, आप ये भी लिख सकते हैं। और जो आप सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं वो पोलर होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर और सबस्ट्रेट के ऊपर। इसके बाद इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये पेपर में कैसे सवाल आता है, सवाल ऐसे आता है, एक्सप्लेन या डिफाइन SN2 रिएक्शन, एक्सप्लेन विद इट मैकेनिज्म एंड आल्सो राइट इट्स फीचर्स। तो ये एक फ्लैजफुल लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और अक्सर शॉर्ट में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि डिस्कस SN1 टू SN1 रिएक्शन, जैसे भी कह देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दी SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो आप इसके ऊपर